दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मार्वल की सीरीज शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ के एपिसोड नंबर 2 को। इस सीरीज के पहले एपिसोड को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 2 को। दूसरे एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ था। अब हमें दिखाया जाता है कोर्ट में किए गए कारनामे की वजह से जेनिफर टीवी पर आ चुकी है और हर तरफ उसकी ही बातें चल रही है। सबको पता चल चुका है कि जेनिफर के पास सुपर पावर्स हैं। सबने उसे एक नाम भी दिया है शी हल्क। और साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि कोर्ट में जिसने हमला किया था उसका नाम टाइटेनिया था और वह एक सुपर विलन है जो कि एक इन्फ्लुएंसर भी है। अब जेनिफर अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर बातें कर रही होती है कि तभी उसका बॉस आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से हम केस में पीछे हो गए। तुम्हारी सुपर पावर होने की वजह से केस को डिसमिस कर दिया गया। इसी कारण जेनिफर का बॉस उसे जॉब से भी निकाल देता है। अगले दिन ब्रूस बैनर जेनिफर के लिए एक मैसेज छोड़ता है कि तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए कॉल किया था। जब समय मिले तो बात कर लेना। इसके बाद जेनिफर अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई करती है पर उसे हर जगह से रिजेक्शन का सामना ही करना पड़ता है क्योंकि वह एक सुपर हीरो है। इसी के बाद वह अपनी कलीग निकी के साथ बैठी होती है, तभी उसकी मदर का मैसेज आता है। वह उसे डिनर के लिए बुलाती है। डिनर पर पहुंचकर वो लोग बातें कर रहे होते हैं। जेनिफर के पेरेंट्स भी शी हल्क के बारे में ही बात कर रहे थे, जिसे सुनने के बाद जेनिफर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। डिनर के बाद जेनिफर के डैड उससे समझाने की कोशिश करते हैं तो जेनिफर कहती है कि कोर्ट में लोगों को बचाने के चक्कर में मैं शी हल्क बन गई, जिस कारण मेरा राज सबके सामने खुल गया। भलाई करने का मुझे ये नतीजा मिल रहा है, मेरी जॉब चली गई। अब मुझे नई जॉब भी ढूंढनी पड़ रही है और कोई मुझे रख भी नहीं रहा। पर मेरे अलावा उस समय उन लोगों को बचाता भी कौन। यहाँ पर जेनिफर के डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन जेनिफर उनकी एक बात नहीं सुनती। अब जेनिफर एक बार में ड्रिंक करने के लिए आती है, तभी यहाँ पर GLKH के हेड आते हैं जो कोर्ट में इसके ऑपोजिट थे। लेकिन यहाँ पर ये जेनिफर को एक जॉब ऑफर करते हैं और जेनिफर तो जॉब ढूंढ ही रही थी, इसलिए वह तुरंत इस जॉब के लिए हाँ भी कर देती है। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचती है तो उसे बताया जाता है कि उसे किस काम के लिए हायर किया गया है। उसने सुपर हीरो डिवीजन के लिए हेड बनाया गया है। इस नौकरी में उसे शी हल्क के अवतार में ही रहना पड़ेगा। वो ऑफिस में शी हल्क के रूप में ही आएगी, कोर्ट में भी शी हल्क के रूप में ही जाएगी। ऑफिस टूर करते समय सभी की निगाहें उसके ऊपर थी। अब जब निकी और शी हल्क आपस में बातें कर रही होती है तो तभी यहाँ पर हमें एक नए किरदार के बारे में पता चलता है जिसका नाम पग होता है। अब पग शी हल्क के साथ काम करने वाला था। अब यहाँ पर शी हल्क को उसका पहला केस मिलता है जो कि था अबोमिनेशन को जेल से बाहर निकलवाना। उसका हेड उसे बताता है कि अबोमिनेशन काफी लंबे समय से जेल में बंद है पर तुम्हें केस जीतकर उसे बाहर निकलवाना होगा। यहाँ पर शी हल्क तुरंत ही मना कर देती है और अपने हेड से कहती है कि अबोमिनेशन ने मेरे भाई यानी कि ब्रूस बैनर को मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैं ये केस नहीं लड़ सकती। परंतु उसे ये केस लड़ना ही पड़ता है क्योंकि अब उसके पास कोई और ऑप्शन भी बचा नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई जॉब भी नहीं थी। अब केस के सिलसिले में वह डैमेज कंट्रोल में जाती है। आपको बता दें कि डैमेज कंट्रोल में हाई सिक्योरिटी के साथ सुपर हीरोज को और या विलन्स को बंदी बनाकर रखा जाता है। शी हल्क यहाँ पर आकर अबोमिनेशन से मिलती है जो कि ईमेल ब्लॉन्स्के के रूप में था। ईमेल ब्लॉन्स्के शी हल्क को बताता है कि ब्रूस बैनर यानी कि हल्क के साथ उसने जो कुछ भी किया वह अपने देश के लिए किया। वह उस समय अपने देश के लिए लड़ रहा था, उसकी कंट्री ने ही उसे ये सिरसिरा दिया था जिसकी वजह से वह हल्क को मारने वाला था। उसने अपनी कंट्री के लिए सब कुछ किया। इसके बाद जेनिफर को यह समझ में आता है कि ब्लॉन्स्के ने अपनी कंट्री के लिए यह सब कुछ किया, इसमें उसका पर्सनल कुछ भी नहीं था। उसे एक चांस तो मिलना ही चाहिए। अब वह अपने घर आती है और हल्क को कॉल करती है और उसे सब के बारे में बताती है। वह बताती है कि उसे केस मिला है ब्लॉन्स्के को जेल से बाहर निकालने के लिए। जेनिफर कहती है कि ईमेल ब्लॉन्स्के ने सब कुछ अपने देश अपने कंट्री के लिए किया था, वह एक चांस डिजर्व करता है। हल्क कहता है कि सही है, तुम ये केस ले लो। साथ ही साथ हल्क ये भी बताता है कि ईमेल ब्लॉन्स्के ने जेल से उसे लेटर भी लिखा है जिसमें उसने सॉरी कहा था। यहाँ पर हल्क हमें उसी स्पेसशिप में दिखाया जाता है जिस स्पेसशिप ने पहले इन दोनों के ऊपर हमला किया था। हालांकि इसकी ज्यादा डिटेल तो हमें नहीं मिल पाती। इसके बाद शी हल्क अपने बॉस को कॉल करती है और कहती है कि मैं ये केस लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ।
लेकिन उसके सामने यह दिक्कत होती है कि अचानक से शैंग ची का फाइट वाला वीडियो वायरल हो चुका था, जिसकी वजह से अब उसे केस में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें शी हल्क दिखाई जाती है जो अपनी फैमिली के कामों में सपोर्ट कर रही थी, और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब देखने वाली बात है कि आगे शी हल्क किस तरह से केस को लड़ेगी, जीतेगी, और आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन एपिसोड को आपके सामने रखना हमारा काम है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड या न्यू वीडियो के साथ। ओके।